दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग विक्टोरियन एज में लिखी एक फेमस नोवेल को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वदरिंग हाइट्स। इस नोवेल को लिखा था एमिली ब्रॉन्टी ने। दोस्तों ये सिर्फ विक्टोरियन एज में नहीं बल्कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में लिखी कुछ ग्रेट नोवेल्स में से एक नोवेल है। इसकी स्टोरी इतनी कमाल की है। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी समरी को डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। कहानी है सन 1801 की। मिस्टर लॉकवुड नाम का एक आदमी अपनी डायरी में कुछ लिख रहा है कि इस वक्त थ्रश क्रॉस ग्रैंज नाम के एक जगह पर किराए पर रहने आया है, कंट्री साइड वाले इलाके में। जिसके घर में ये रह रहा है उस आदमी का नाम है मिस्टर हीथक्लिफ, जो कि इसका मकान मालिक है। ये अपनी डायरी में लिखता है कि वो आदमी यानी कि इसका मकान मालिक एकदम डार्क स्किन का जिप्सी लगता है। वो एक बड़े से विले वदरिंग हाइट्स में रहता है। उस घर की बनावट कुछ अजीबो गरीब सी है। फर्स्ट टाइम जब मैं उस आदमी से मिलने गया तो उसने मुझसे बहुत रूखा बर्ताव किया, लेकिन दूसरी बार जब मैं उससे मिलने गया तो उसके कुत्तों ने मुझ पर हमला कर दिया। वो आदमी बहुत अजीब है, मैं बता रहा हूँ ना। इसका घर भी बहुत डरावना है, वदरिंग हाइट्स। अगले दिन जब मैंने उसके घर जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाया तो किसी ने जवाब नहीं दिया। घर का नौकर जोसेफ बोला कि हीथक्लिफ तो घर पर है ही नहीं, यानी कि मकान मालिक घर पर नहीं है। इवेंचुअली उस नौकर ने मुझे अंदर आने दिया, सिटिंग रूम में बैठाया। उस रूम में एक ब्यूटीफुल सी लेडी थी, एक लड़की थी। इतने में हीथक्लिफ आ गया। उसने मुझसे मिलते ही बड़ा रूखा सा बर्ताव किया। हालांकि उन लोगों ने मुझे खाना ऑफर किया, मैंने खाना खाया भी। खाने के दौरान मुझे पता चला कि ये जो यंग वुमेन है ये हीथक्लिफ की वाइफ समझ रहा था मैं। ये हीथक्लिफ की वाइफ नहीं है, बल्कि दरअसल ये इसकी विधवा बहू है। और एक आदमी और था वहां पर, वो हीथक्लिफ का भतीजा था। अब वहां खाना खाते हुए बेकार की बातें हो रही थी तो मैंने विदा ली उन लोगों से, लेकिन उन लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया, रोक कर रख लिया। वो रात मैंने वहीं वदरिंग हाइट्स में गुजारनी पड़ी मुझे। रात को रुकने के लिए उन लोगों ने मुझे एक कमरा दिया, वो कमरा दिया जो किसी को नहीं दिया जाता। उस कमरे के बिस्तर पर स्क्रैच करके कैथरीन कैथरीन करके कुछ लिखा हुआ था, कैथरीन अर्नशो। और उसी कमरे में मुझे एक 25 साल पुरानी डायरी मिली। किसी कैथरीन अर्नशो नाम की लेडी ने इस डायरी को लिखना शुरू किया था। और इस डायरी में मैंने एक एंट्री पढ़ी। उस लड़की ने ये एंट्री तब की थी जब उसके फादर की डेथ हुई थी। उस डायरी में कोई हिंडली नाम का कैरेक्टर भी था, शायद उस लड़की कैथरीन का भाई था, जो इस हीथक्लिफ को पसंद नहीं करता था। अब क्या है ये कहानी मुझे तो समझ में नहीं आया, लेकिन इतना अंदाजा हो चुका था कि इस फैमिली की हिस्ट्री बहुत खराब रही। उस रात उस कमरे में सोते हुए मुझे कुछ भयानक सपना सा आया तो मैं भागकर उस कमरे से बाहर आ गया। समझ नहीं आ रहा था कि ये कैथरीन कौन है और क्या लेना देना है इस घर से। मैं वापस अपने घर थ्रश क्रॉस ग्रैंज लौट आया। वहां पर आकर अकेला बैठा सोचता रहा तो मेरी नज़र पड़ी उस घर की हाउसकीपर, जिस घर में मैं रह रहा हूं उस घर की हाउसकीपर मिस नेली डीन पर। मैंने उनसे पूछा कि आखिर ये मिस्टर हीथक्लिफ की कहानी क्या है। नेली बोली, बचपन से मैं वदरिंग हाइट्स की नौकरानी रही हूं, मैं पली बड़ी हूं वहां पर। ये घर शुरू से हीथक्लिफ का नहीं था, ये घर तो मिस्टर अर्नशो का था। वैसे हीथक्लिफ के पास इतना पैसा है कि वो इस घर से 2 गुने बड़े घर में रह सकता है, लेकिन वो इसी घर में रह रहा है क्योंकि इस घर के साथ उसकी यादें जुड़ी हैं। अब उस लेडी ने मुझे कहानी बताना शुरू की। तो उस मेड नेली ने मुझे कहानी सुनाना शुरू की कि बहुत साल पहले मिस्टर अर्नशो नाम के एक आदमी थे। वो इस वदरिंग हाइट्स के मालिक थे। बड़े स्ट्रिक्ट आदमी थे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे। एक दिन वो अपने किसी बिजनेस ट्रिप से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें गली में एक अनाथ बच्चा मिला। हीथक्लिफ नाम था उस बच्चे का। ये उसे घर ले आए। मिस्टर अर्नशो दिल के बहुत अच्छे आदमी थे। उनके ऑलरेडी 2 बच्चे थे, एक कैथरीन बेटी थी और हिंडली बेटा था। कैथरीन को तो ये लड़का बहुत अच्छा लगा, लेकिन हिंडली को नहीं। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरे फादर इस तरह एक सड़क छाप बच्चे पर इतना प्यार क्यों लुटा रहे हैं। ये उस लड़के हीथक्लिफ को परेशान करता था, उसे बुली करता था। वो बेचारा जवाब तक नहीं देता था। घर में कोई नहीं था जो हिंडली की साइड ले। दोनों बाप बेटी हीथक्लिफ से प्यार करते थे, माँ तो मर गई थी। वक्त गुजरता गया, मिस्टर अर्नशो की तबीयत खराब होने लगी और उन्हें हिंडली की इस गुस्से की परवाह थी। उन्होंने अपने बेटे को बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए, और यहाँ पर हीथक्लिफ और कैथरीन करीब आ रहे थे। ऐसे में मिस्टर अर्नशो की मौत भी करीब आ गई और एक तूफानी रात मिस्टर अर्नशो गुजर गए। हिंडली वापस आ गया अपने फादर के फ्यूनरल पर।
शादी करके आया था, कोई अजीब सी सिली वाइफ लेकर आया था, फ्रांसिस नाम था उस वाइफ का। और ये उस वदरिंग हाइट्स का नया मालिक बन गया आते ही। इसने आते ही चेंजेस करना शुरू कर दिए, जैसे कि हीथक्लिफ की पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर खेतों में काम करने लगवा दिया। अब फादर मर चुके थे तो हीथक्लिफ पर पूरा गुस्सा निकालता था। यहाँ हीथक्लिफ कैथरीन से इश्क लड़ा रहा था। एक दिन हेनली को पता चल गया, दरअसल कैथरीन और हीथक्लिफ पड़ोसियों के बच्चों के घर जाते थे, एडगर और इसाबेला के पास में लिंटन्स हाउस में थ्रश क्रॉस ग्रैंज नाम की जगह पर, नाम के घर में। हिंडली ने हीथक्लिफ पर रोक लगा दी कि मेरी बहन के आसपास भी नहीं भटकेगा। दरअसल हीथक्लिफ को कोई पसंद नहीं करता था, थ्रश क्रॉस ग्रैंज वाले भी नहीं करते थे। वो सिर्फ कैथरीन को बुलवाते थे अपने घर में। कैथरीन तो आजकल अपना ज़्यादातर टाइम थ्रश क्रॉस ग्रैंज में ही गुजारती थी। वो उन लोगों के साथ रहकर बहुत बदल चुकी थी। उसे अब हीथक्लिफ गंदा लगने लगा था। अब कैथरीन एक थी जो हीथक्लिफ का साथ देती थी, लेकिन उसे भी हीथक्लिफ गंदा लगने लगा था। और एडगर अच्छा लगने लगा था। एडगर भी वदरिंग हाइट्स में आया क्रिसमस के टाइम पर, लेकिन यहाँ हीथक्लिफ को नौकरों जैसा ट्रीट किया जाने लगा। उसे उसकी गलती के लिए एक कमरे में बंद कर दिया गया, खाना तक नहीं दिया गया। उस वक्त मैंने खुद, नेली बोलती है, नेली यहाँ पर बोल रही थी कि मैंने खुद हीथक्लिफ को खाना खिलाया था। कुछ टाइम बाद हिंडली को एक बच्चा हुआ, हेयरटन नाम का। उस बच्चे को जन्म देते ही उसकी बीवी तो गुजर गई। हिंडली टूट सा गया, अपना बच्चा मुझे दे दिया। यहाँ पर नेली बोल रही है कि उसने अपना बच्चा मुझे दे दिया और खुद शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। उसकी बहन कैथरीन तो लिंटन फैमिली के साथ ज़्यादातर टाइम गुजार रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये घर टूट रहा है। अकेला रह गया तो सिर्फ हीथक्लिफ। उसे कैथरीन एकदम डल और डम सा समझने लगी। एक रात इसने चुपके से सुन लिया, कैथरीन बोल रही थी कि वो हिंडली से शादी करेगी। हिंडली ने जो शादी का ऑफर दिया है वो उसे एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि हीथक्लिफ लायक नहीं है उससे शादी करने की। हीथक्लिफ को बड़ी शर्म आई। उसने पूरी बात सुनी तक नहीं और वो उसी रात वदरिंग हाइट्स छोड़कर चला गया। हीथक्लिफ ने जाने से पहले पूरी बात तक नहीं सुनी कैथरीन की। कैथरीन जो बोल रही थी कि वो एडगर से ही शादी करेगी, लेकिन उसने ये भी बोला उसके बाद कि ये हीथक्लिफ से ही प्यार करती है दुनिया में सबसे ज़्यादा। ऐसा कुछ बोला था जो सुने बिना ही हीथक्लिफ वदरिंग हाइट्स छोड़कर चला गया। जिस रात हीथक्लिफ गया, उसके जाने के बाद एक भयंकर तूफान आया, एक भयानक तूफान। कैथरीन उसी तूफानी रात में हीथक्लिफ को ढूंढती रही और वो बीमार पड़ गई। और इस बीमारी में उसकी केयर की लिंटन फैमिली ने थ्रश क्रॉस ग्रैंज में। और इसी के 3 साल बाद, 3 साल गुजर गए, हीथक्लिफ लौटकर नहीं आया। आखिर कैथरीन अब उसका इंतजार नहीं कर सकती थी, उसने एडगर से शादी कर ली। नेली ये स्टोरी मुझे सुना रही थी, तो मैंने उससे पूछा फिर हीथक्लिफ का क्या हुआ, वो इतना पैसे वाला कैसे बना। वो बोली वो तो मुझे नहीं पता कि वो इतना पैसे वाला कैसे बना, लेकिन जब कैथरीन की शादी हुई उसके 6 महीने बाद तक सब कुछ ठीक चलता रहा। कैथरीन रानी की तरह इस घर में रह रही थी, थ्रश क्रॉस ग्रैंज में। लेकिन एक शाम हीथक्लिफ लौट आया। कैथरीन उसे देखकर शॉक हो गई और बहुत एक्साइटेड, और अब वो ज़्यादा मैच्योर और डिग्निफाइड लग रहा था। जब हीथक्लिफ लौट के आया, उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा मौजूद था। वो बदला लेने लौटा था। दरअसल अब जो वो पैसे वाला बनकर लौटा था, तो हिंडली की उसके पैसों पर नीयत खराब हो गई। उसने रुकने के लिए उसे वदरिंग हाइट्स में इनवाइट किया। यहाँ कैथरीन उसके लौटने से बड़ी एक्साइटेड थी, भूल गई कि वो अब मैरिड है, उसका एक पति है। वो अपनी ननद इसाबेला के साथ में वदरिंग हाइट्स जाने लगी और हीथक्लिफ भी यहाँ पर आने लगा। आना जाना शुरू हो गया और धीरे धीरे इस इसाबेला को हीथक्लिफ पसंद आने लगा। उसने कैथरीन को बताया कि कैथरीन, मुझे हीथक्लिफ पसंद है। तो कैथरीन बोली उससे दूर रहो, वो सिर्फ तुम्हारा एक फ्रेंड है। उसने इसाबेला को ह्यूमिलेट किया। शायद वो अब भी हीथक्लिफ से प्यार करती थी। ये सब ना इस हीथक्लिफ ने नोट कर लिया, और ये यहाँ जो करने आया था, इससे बिल्कुल सिचुएशन वैसे मिल रही थी, वो करके रहेगा। इसने इसाबेला को अप्रोच किया। एडगर ने इसे वार्निंग दी हीथक्लिफ को कि चला जा मेरे घर से। वो गुस्से में पागल हो गया था, पागलपन करने लगा। हीथक्लिफ तो वहाँ से चला गया। जो तो ये हीथक्लिफ यहाँ से गया, तो एडगर ने कैथरीन से बोला कि तुम्हें मुझ में और उसमें से एक को चुनना पड़ेगा, और अपनी बहन इसाबेला को भी धमकी दी कि उससे दूर रहो। इस पर कैथरीन ने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया और एक कमरे में खुद को लॉक कर लिया। 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया। 3 दिन बाद जब उसने दरवाज़ा खोला तो डॉक्टर को बुलवाया गया। इस बीच इसाबेला हीथक्लिफ के साथ भाग गई। एडगर ये न्यूज़ सुनने के बाद गुस्से में लाल हो गया कि सारी चीज़ें उसके हाथों से जा रही थी। उसने लगा दिए अपने आदमी अपनी बहन को ढूंढने में। अब इसाबेला
एडगर के लिए सिर्फ नाम की बहन रह गई थी, लेकिन वो नहीं मिली। वो हीथक्लिफ के साथ भाग गई थी, शायद शादी करने भागी थी। और यहाँ पीछे से एडगर 2 महीनों तक कैथरीन की केयर करता रहा और इस टाइम पर पता चला कि कैथरीन प्रेग्नेंट है। एडगर उम्मीद करने लगा कि लड़का होगा ताकि वंश आगे बढ़े और इसाबेला के नाम पर इस प्रॉपर्टी में से कुछ भी ना जाए। यहाँ 6 हफ्तों बाद हीथक्लिफ इसाबेला के साथ शादी करके वापस आया। एडगर को तो अब कोई मतलब नहीं था अपनी बहन से, उसने ग्रीट तक नहीं किया और वदरिंग हाइट्स में ये दोनों रहने लगे। दरअसल यहाँ पर इसाबेला को हीथक्लिफ से शादी करने के बाद हीथक्लिफ का असली चेहरा देखा। वदरिंग हाइट्स में उसके साथ सही बर्ताव नहीं किया जाता था, उसे बहुत ह्यूमिलेट किया जाता था। उसे पता था कि वो गलती कर चुकी है जिसको सुधारा नहीं जा सकता। इस हीथक्लिफ को बस चिंता थी तो कैथरीन की। जब भी कोई मिलता तो ये सबसे पहले पूछता कि कैथरीन की तबीयत कैसी है। इसने कैथरीन को एक लेटर लिखा। इनफैक्ट ये खुद मिलने पहुंच गया वहाँ पर। जब वहाँ पर एडगर मौजूद नहीं था, ये वहाँ पर पहुँच गया कैथरीन के पास। कैथरीन के पास गया तो वो प्रेग्नेंट थी, बहुत वीक हो गई थी। इस पर कैथरीन ने जब उसे देखा तो कैथरीन ने हीथक्लिफ से माफ़ी मांगी कि मैंने तुमसे शादी नहीं की। तो हीथक्लिफ ने एक बात बोली कि मेरे साथ जो तुमने किया उसको मैं माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ जो तुमने किया मैं कैसे माफ़ करूँ। मैं अपने कातिल को तो माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे कातिल को कैसे करूँ। यानी ये बदला लेने आया है हिंडली से, जिसने इसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। और इसके 7 महीनों बाद में इसने कैथरीन ने एक बेटी को जन्म दिया, प्री मैच्योर बेबी, जिसके 2 घंटे बाद कैथरीन तो मर गई और पीछे छोड़ गई अपनी एक छोटी सी बच्ची। अब कैथरीन की डेथ के बाद से सब कुछ ही बदल गया। इसाबेला ने हीथक्लिफ के जाहिलपने से परेशान होकर और वदरिंग हाइट्स में एक नौकर की तरह ज़िंदगी जी कर वो जगह ही छोड़ दी। उस वक्त ये प्रेग्नेंट थी, हीथक्लिफ के बच्चे की माँ बनने वाली थी। यहाँ कैथरीन अपनी खूबसूरत बच्ची कैथी को छोड़कर गई थी। हिंडली तो शराब और जुए की वजह से कर्जे में डूब गया था। कर्जे भी तो हीथक्लिफ से ले रखे थे, इतना कि उसे अपना घर हीथक्लिफ को बेचना पड़ा। हीथक्लिफ अब वदरिंग हाइट्स का नया मालिक बन गया था। इसाबेला वदरिंग हाइट्स छोड़कर लंदन चली गई, जहाँ उसने एक वीक से बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था लिंटन। ये हीथक्लिफ और इसाबेला का बच्चा था। इसाबेला इसको पैदा करते ही चल बसी। इसाबेला भी चल बसी। हिंडली भी शराब पीने की वजह से मर गया। कैथरीन की डेथ के 6 महीने बाद से सब जाते रहे। अब हिंडली का बच्चा, जिसका नाम हेयरटन था, पूरी तरह से अनाथ हो चुका था। ना तो उसकी माँ थी ना उसका बाप, वो अकेला था। नेली बोलती है कि मैं उसे लेने गई थी वदरिंग हाइट्स में। मैंने सोचा था कैथी के साथ उसकी भी देखरेख कर लूँगी, लेकिन मुझे पता चला कि हिंडली अपने पीछे भारी कर्जा छोड़ कर गया है। उसकी वजह से ये हीथक्लिफ उसके बेटे को कहीं जाने नहीं देगा। वो अपने बेटे लिंटन को भी वदरिंग हाइट्स में लाने वाला है और ये जो बेटा है हेयरटन, इसका हिंडली का, इसको वदरिंग हाइट्स का मालिक होना चाहिए था, जो आज हीथक्लिफ का सर्वेंट बनकर वदरिंग हाइट्स में जी रहा है। वहीं कैथरीन की बेटी कैथी बहुत ब्यूटीफुल होती जा रही थी, बड़ी हो रही थी। उसका फादर एडगर तो उसको बिल्कुल अलाउ नहीं करता था थ्रशक्रॉस ग्रैंड से बाहर जाने के लिए। वो बेचारी तो वदरिंग हाइट्स और उसकी स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। अब एडगर को जब पता चला कि इसकी सिस्टर गुजर चुकी है, तो ये अपने भांजे लिंटन को लंदन से लेने गया। अब कैथी एक दिन ऐसे ही, जब इसके फादर बाहर गए थे, लंदन गए थे, तो ये चली गई बाहर, थ्रशक्रॉस ग्रैंड से बाहर, और ये वदरिंग हाइट्स तक चली गई। वहाँ इसकी मुलाकात हुई हेयरटन से और ये उसे पसंद करने लगी इमीडिएटली। दोनों साथ में खेलने लगे। कैथी तो जैसे उस लड़के के पीछे पागल सी हो गई थी। उस लड़के की कंपनी पसंद आ रही थी और इसने अब वदरिंग हाइट्स का रास्ता भी देख लिया था। जहाँ तक बात है लिंटन की, उसे जो लेके आए थे इसके फादर, कैथी के फादर, वो बड़ा वीक लड़का था। कैथी उसे अपने किसी पेट या बेबी की तरह ट्रीट करती थी, उसके बाल बनाती थी, उसके फॉरहेड पर किस करती थी। एडगर चाहता था कि ये लिंटन यहीं रह जाए और इसकी बेटी को कोई कंपनी मिल जाएगी खेलने के लिए, लेकिन लिंटन के बाप हीथक्लिफ ने इसे यहाँ पर रहने नहीं दिया। इसने नौकर भेजकर बुलवा लिया कि इसको वदरिंग हाइट्स के लिए रवाना कर दो। उसने बोला सुबह कर दूंगा। लिंटन का बाप हीथक्लिफ बड़ा जल्लाद आदमी था, जिसके पास लिंटन रुकना नहीं चाहता था। दरअसल हीथक्लिफ अभी अपने बेटे का भी यूज़ करना चाहता है थ्रशक्रॉस ग्रैंज को पाने के लिए। हीथक्लिफ की भूख अभी पूरी नहीं हुई। हीथक्लिफ ने पूरी कोशिश की कि कैथी उसके बेटे लिंटन को पसंद करने लगे। वो चाहता था कि एक दिन लिंटन और कैथी शादी कर लेंगे।
वो ऐसा करने की प्लानिंग भी कर रहा था, लेकिन सच तो ये था कि लिंटन और कैथी को एक दूसरे में इंटरेस्ट ही नहीं था। खास करके कैथी को तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। कैथी तो हेयरटन को पसंद करती थी और हेयरटन की हालत हीथक्लिफ ने कर रखी थी किसी नौकर की तरह। वही हालत कर रखी थी जो कभी हेयरटन के बाप ने इस हीथक्लिफ की थी। पढ़ाई लिखाई सब छुड़वा दी, नौकर बनाकर रखता था, एक तरह से उससे बदला निकाल रहा था जो हेयरटन के फादर ने कभी इसके साथ में किया था। यहाँ कैथी को बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्यों इसके फादर ने आज तक ये सच छुपा कर रखा कि वदरिंग हाइट्स में इनके कोई रिलेटिव्स रहते हैं। अब कैथी का वदरिंग हाइट्स आना जाना बहुत बढ़ गया था। इसके बाद एडगर ने अपनी बेटी को रोका आने जाने से वदरिंग हाइट्स में, लेकिन एडगर एक अच्छा इंसान था, उसे अपने बाप की जिम्मेदारियां समझ में आती थी। उसने अपनी बेटी की फीलिंग्स को समझते हुए कहा, जहां जाना चाहती हो जाओ, जिससे मिलना चाहती हो मिलो। अब ये जो लड़का है लिंटन, मैंने आपको बताया ये बड़ा वीक है, इसके पास आना जाना कम कर दिया था इसने कैथी ने। ये लड़का बीमार रहता है, मरने वाला है, हर गुजरते दिन के साथ ये कमज़ोर हो रहा है और इसका फादर हीथक्लिफ चाहता था कि ये कैथी से शादी कर ले फिर मरे, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए हीथक्लिफ ने 5 दिनों तक कैथी और नेली को जो कहानी सुना रही है मेड, उन दोनों को हाइट्स में बंद रखा था, वदरिंग हाइट्स में। इस बीच एडगर की भी डेथ हो गई। एडगर की डेथ के बाद, फ्यूनरल के बाद, हीथक्लिफ आया थ्रश क्रॉस ग्रैंज में कैथी को वापस लेने। हीथक्लिफ अपने घमंड में पागल हो गया था। उसने ज़बरदस्ती कैथी की शादी अपने बीमार मरते बेटे लिंटन से करवाई और अपने साथ वदरिंग हाइट्स ले गया। नेली बोलती है कि वो मुझे नहीं लेके गया वदरिंग हाइट्स में, मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे कैथी के साथ रहना है, लेकिन उसने मना कर दिया कि तुम नहीं आ सकती। और वो दिन था और आज का दिन है, मैंने कैथी को तब से देखा तक नहीं है। नेली यहाँ पर बोलती है कि मैंने कैथी को देखा तक नहीं है। लिंटन भी मर गया, कैथी बेचारी इस दुनिया में एकदम अकेली हो गई। अब ये स्टोरी प्रेजेंट में आती है। नेली ने मुझे ये स्टोरी बताई। यहाँ पर लॉकवुड बोलता है कि नेली ने मुझे ये स्टोरी बताई और इसके बाद मुझे कुछ काम के सिलसिले में लंदन वापस जाना पड़ा। इससे पहले मैंने अपने मकान मालिक हीथक्लिफ को इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी समझा, तो मैं उसके घर में गया वदरिंग हाइट्स में। वहाँ जाकर वहाँ का माहौल देखा। अब की बार जब उस घर को देखा तो देखा कि ये लोग वाकई बहुत अजीब हैं। फिर इन लोगों के बीच में से मैं चला गया 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए मेरा जाना हुआ लंदन। और अब की बार 6 महीने बाद जब मैं लौट कर आया तो जो देखा वो बहुत सरप्राइजिंग था। नेली वदरिंग हाइट्स में रह रही थी, थ्रश क्रॉस ग्रैंज में नहीं, वदरिंग हाइट्स में रह रही थी। उसने मुझे बताया कि इन 6 महीनों में क्या क्या हुआ। हीथक्लिफ ने मुझे वापस बुला लिया। उसने नेली ने कहा हीथक्लिफ ने मुझे वापस बुला लिया। कैथी और हेयरटन को भी फील हुआ कि वो आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। हीथक्लिफ न जाने कैसे इंसान बन गया था। उसे कैथी में अपनी कैथरीन नजर आने लगी थी। वो अब उस पर जुल्म नहीं करता था। उसने खाना भी कम कर दिया था। रातों रातों अकेला बाहर घूमता रहता था, अकेला रहता था। दरअसल इसको 10-12 सालों से कैथरीन का भूत दिखता है दोस्तों। उसी से ये बातें करता रहता है। अचानक एक दिन हीथक्लिफ ने खुद को एक रूम में बंद कर लिया, लॉक कर लिया और काफी देर तक जब दरवाजा नहीं खुला, आखिरकार जब दरवाजा खोला गया तो देखा कि हीथक्लिफ की डेड बॉडी वहां पर मिली। हीथक्लिफ की इच्छा थी कि उसकी मौत के बाद उसे कैथरीन के बगल में दफनाया जाए और ऐसा ही हुआ। और इसके बाद कैथी और हेयरटन ने शादी कर ली और वो ये वदरिंग हाइट्स छोड़कर थ्रश क्रॉस ग्रैंज चले गए। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये नोवेल समझ में आई होगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।